जय श्री कृष्ण में प्रियांशु। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से संतदास चोपड़ा जी के परिचय का सेकेंड पार्ट सुनेंगे। तो संतदास चोपड़ा जी नित्य लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं और इन्होंने श्री स्वामिनी जी के सामने अहंकार किया था और तो उसी के वजह से श्री स्वामिनी जी ने बोला कि जब तुम्हारा अहंकार दूर हो जाए तब तुम वापस लीला में प्रवेश करना। फिर जो संतदास जी के पिता थे, इन्होंने आगरा में चोपड़ा परिवार में जन्म लिया था। तो संतदास जी के पिता थे, वो सारे साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे, वैरागियों की, जो भी आते थे उनके घर में सबकी सेवा करते थे। इनके पास द्रव्य की कोई कमी नहीं थी और सबसे पूछते थे कि मेरे पास इतना धन है पर मेरे पास कोई संतान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, कि क्या करूं मैं कि जिससे मुझे एक संतान प्राप्त हो जाए। तब किसी वैरागी ने बताया कि तुम शिव जी की तपस्या करो, जब महादेव प्रसन्न होंगे तो तुम्हें पुत्र देंगे। तब इनके पिता ने इतनी तपस्या करी कि अपना पूरा शरीर सुखा लिया। जैसे शिव जी की पूजा करते हैं और बड़ा तप करते हैं, वैसा सारा तप व्रत नियम सब कुछ किया। उसके बाद शिव जी ने इन्हें स्वप्ने में बोला कि ऐसा तुम इतना कठिन तप कर रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या ऐसा। तब इन्होंने बताया कि मुझे एक हरि भक्त पुत्र चाहिए। तब शिव जी ने बोला कि मैंने तो जितने भी लोगों को पुत्र के वरदान दिए वो सारे बहिर्मुख हो गए, तो फिर मुझसे क्यों मांगते हो हरि भक्त पुत्र। तब इन्होंने बोला कि मुझे तो हरि भक्त पुत्र ही चाहिए। तब शिव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, ठाकुर जी से पूछा कि इनके किस भाग्य में कोई हरि भक्त पुत्र है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इनके भाग्य में हरि भक्त पुत्र है और ऐसा पुत्र है जो इनकी पीढ़ियों का भी कल्याण करेगा। और नरसिंह भगवान ने बताया था प्रहलाद महाराज को, जिस घर में भक्त पैदा होता है वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो यहाँ पे संतदास चोपड़ा जी ने आगरा में जन्म लिया। इनके पिता को पहले तो लगा कि ये स्वप्न की बात है, महादेव ने उन्हें बताया भी कि तुम्हारे घर हरिभक्त पुत्र होगा, पर उन्हें लगा कि स्वप्न की बात है। फिर इनकी जो स्त्री थी, माता जी थी जो संतदास चोपड़ा जी की, उनको फिर संतदास चोपड़ा जी जब हुए तब लगा कि हाँ हाँ महादेव ने हमको वरदान दिया, हमें हरिभक्त पुत्र मिल गया। और फिर यहाँ पे समझने की बात ये है कि हम शिव जी को और श्री ठाकुर जी को अलग समझते हैं, वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। शिव महापुराण में एक जगह बताते हैं कि हरिश्च शंभु, मतलब हरि ही शंभु है, और शिव जी को हम भागवतम में बताते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब जो शिव वैष्णवों में भी जो सबसे अग्रीण है, सबसे ऊपर है, वो शिव जी हैं। और महाप्रभु भी शिव जी को वैष्णवी बोलते हैं और शिव जी को बोलते हैं कि ये संहार के देवता है। तो ये शिव जी जब संहार करते हैं तो वैष्णवों में जो दुर्गुण होते हैं, जो हमारे काम क्रोध लोभ और दुर्गुण होते हैं, उसको दूर करते हैं। और वास्तव में कोई भेद नहीं समझना चाहिए शिव जी में और विष्णु भगवान में। इसको एक नाम अपराध में भी गिना जाता है, जहाँ पे शिव जी और हरि में भेद किया जाता है उस जगह पे। दूसरी चीज समझने की ये बात है कि हम निष्ठा सिर्फ एक पे रख सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट हम सबको कर सकते हैं, प्रेम तो सिर्फ श्रीनाथ जी को कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझने की है कि रिस्पेक्ट सबको करना है, पर प्रेम तो हम सिर्फ और सिर्फ श्रीनाथ जी को कर सकते हैं ना। जय श्री कृष्ण, श्री वल्लभाधीश की।